फेमिनिज्म इस बात में है कि दैट पर्टिकुलर वुमेन जो है, जो चूज करना चाहती है, वो खुद वो चूज कर पाए और उस चीज को कर पाए। सोसाइटी का प्रेशर ना हो उसके किसी भी फैसले पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं प्रे करती हूँ और होप करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आप नए हो तो आपका वेलकम, और अगर आप पुराने हो तो वर्चुअल हग, क्योंकि आपने इतने टाइम से मेरे को सब्सक्राइब किया, फॉलो किया और आज मेरा वीडियो देख रहे हो। ओके। तो मैंने आपसे थोड़े दिन पहले एक वीडियो में शेयर किया था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे बहुत शर्म आती थी ये बताने में कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक होम मेकर हूँ। तो आज थोड़ी सी उससे आगे बात करते हैं। एक्चुअली जब आप एक हाउसवाइफ हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उन लोगों के आसपास रहें या उन लोगों को अपना दोस्त बनाएं जो आपके हाउसवाइफ होने की या आपके होम मेकिंग की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से घिरी हुई होंगी ना जो उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जी, मेरे साथ यही हुआ था कि मुझे ये बहुत बुरा क्यों लगता था, मैं अपने आप को बहुत डाउन और डिसग्रेड और काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल क्यों समझती थी, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे कुछ लोग थे जो वर्किंग थे और मुझे ये बुरा फील कराते थे कि मैं वर्किंग नहीं हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ इस वीडियो में कि जो वर्किंग लोग होते हैं वो हमेशा नॉन वर्किंग लोगों को या हाउसवाइफ को बुरा फील कराते हैं, नहीं। एक्चुअली आई नो बहुत सारी ऐसी वुमेन जो वर्किंग हैं और जो हाउसवाइफ्स को रिस्पेक्ट करती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हैं कि उन लोगों ने टाइम निकाल कर इस चीज़ को चुना। तो सब लोग ऐसे नहीं होते, पर मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वर्किंग थे और मुझे ऐसा बुरा फील कराते थे कि वर्किंग ना होना बहुत ज़्यादा बुरा है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप उन लोगों के साथ रहें जो आपको अच्छा फील करा सके। एक और चीज़ जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, देखिए प्रोज़ एंड कॉन्स ना दोनों तरह की लाइफ़ में है। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप होममेकर हो, दोनों लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, वर्किंग वुमेन के साथ क्या प्रॉब्लम्स है सबको पता ही है। उनको जॉब के साथ-साथ अपना घर भी बैलेंस करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और इसी तरह जो होम मेकर्स होती हैं, अगर वो घर पे रहकर इस चीज़ को चुन रही हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी लाइफ़ को, अपने घरवालों को, अपने घर का, सबकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। क्योंकि ये उन्होंने चूज़ किया है, तो ये उनका ड्यूटी है। जिस तरह से वर्किंग वुमेन का काम है बाहर जाके वो पर्टिकुलर काम करना, जो जॉब करना जो उन्होंने चूज़ किया है, तो उस पे भी 100 देना और अपने घर पे भी 100 देना अपना। इसी तरह जो होम मेकर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर वो घर पर है, तो अपने 200% दें हर चीज़ के लिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी चीज़ों का ध्यान करिए। देखिए, ये लाइफ़ आपको मिली है, ये लाइफ़ आपने चूज़ की है, तो उस चीज़ का मतलब अगर आपको कोई चीज़ मिली होती है, आपने कोई चीज़ चूज़ की होती है, तो उस चीज़ को नर्चर करिए, उसका ध्यान रखिए। बहुत गलत नैरेशन जो है हमारे सोसाइटी में चलता है, वो है ये कि अगर कोई वुमेन मॉडर्न है, तो लोग समझते हैं कि मॉडर्न होने का मतलब सर्टेन क्लोथ्स है, सर्टेन जॉब्स है। अगर कोई सर्टेन क्लोथ्स पहन के सर्टेन जॉब्स पे जाता है इतनी टाइमिंग पे और पेचेक्स लाता है, तो वही इंसान मॉडर्न है। ये नहीं है। ठीक है, मॉडर्न वुमेन वो है जो जानती है कि उसे क्या करना है और उसके पास राइट्स हैं चूज़ करने के कि उसको क्या चूज़ करना है अपने लिए। अगर कोई मॉडर्न है, कोई फ्री वुमेन है, तो इसका मतलब ये है कि वो जानती है वो क्या करना चाहती है और वो कर रही है उस चीज़ को। इसी तरह देखिए, मैं इस तरह समझाती हूँ कि पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले ऐसा होता था, जो वुमेन घर पे रहती थी उनको अच्छा माना जाता था और जो वुमेन बाहर निकल के काम करना चाहती थी उनको बुरा समझा जाता था, उनको समझा जाता था ये अच्छी औरतें नहीं हैं, पुराने ज़माने की बात है। ठीक है, इसी तरह अभी क्या हो रहा है कि जो वुमेन बाहर जाके काम कर रही हैं, वो वेल एंड गुड हैं और जो औरतें घर पे रहकर उसको सँभालना, मैनेज करना चाहती हैं, वो गलत हो गई हैं। तो अगेन देखिए, जो सिनेरियो है वो सेम है। अभी सोसाइटी डिसाइड कर रही है दोनों केसेज़ में वुमेन के लिए। इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, तो फिर फ़र्क कहाँ आया? वुमेन को तो चूज़ करने को नहीं मिला ना। तो मॉडर्निटी और फेमिनिज़्म इस बात में है कि दैट पर्टिकुलर वुमेन जो है, जो चूज़ करना चाहती है, वो खुद वो चूज़ कर पाए और उस चीज़ को कर पाए। सोसाइटी का प्रेशर ना हो उसके किसी भी फैसले पर। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आपके पास डिग्री, आपके पास चीज़ें हैं, तो लोग आपको कहेंगे कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, घर पे बैठ के ये सब कर रही हो, तुम्हें तो ये करना चाहिए, तुम्हें तो वो करना चाहिए, तुम टाइम खराब कर रही हो, ऐसा है और वैसा है। देखिए, अ, हो सकता है वो लोग आपका अच्छा चाहते हो सकता है, और हो सकता है वो लोग आप में पोटेंशियल देख रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने लिए क्या चूज़ करना है वो आप खुद चूज़ करेंगी। हो सकता है उनकी बात सही हो और आपका जो टैलेंट है वो आप खुद ना समझ पा रही हो और उनके समझाने से आपको समझ में आ जाए। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके काम को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, आपके हाउसवाइफ होने को डिस्क्रेडिट कर रहे हो और तब वो आपसे ऐसी बात कर रहे हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं और चाहते हैं कि आप और भी चीज़ें करें अपार्ट फ्रॉम योर हाउसवाइफ ड्यूटीज़, तो अच्छी बात है, आपको उनकी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको डाउन फील कराने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आपको उनसे कहना चाहिए कि मॉडर्निटी और फेमिनिटी फेमिनिज़्म इज़ ऑल अबाउट कि वुमेन को चांस मिले चूज़
करने का कि वो क्या करना चाहती है, और आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह की बातें करके आप उनको समझाएं, लड़े नहीं, ऐसे लोगों से लड़ने से कुछ नहीं होगा। और उनको समझाइए कि एक वुमेन के पास इतनी समझदारी है कि वो चूज कर सकती है कि वो क्या करना चाहती है अपनी लाइफ के साथ। विमेन जो हैं, जो घर पे रहती हैं और जिनको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन सिचुएशन की वजह से अभी वो बहुत कुछ नहीं कर पा रही हैं और लाइफ इनके हाथ से जा रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप सक्सेस को आप शायद गलत तरीके से देख रही हो। या मेरे हिसाब से सक्सेस सिर्फ सर्टेन जॉब लेना नहीं होता, वो भी होता है, बिल्कुल होता है। चीजें करने में मेहनत लगती है, सर्टेन एग्जाम क्रैक करने में मेहनत लगती है, सर्टेन जॉब या सर्टेन डेजिग्नेशन अचीव करने में मेहनत लगती है, वो डेफिनेटली वो सक्सेस है। लेकिन एक शादी को चलाना वो भी एक सक्सेस है। एक बच्चे को पैदा करना और उसकी परवरिश करना अच्छे से, वो भी एक सक्सेस है। तो सक्सेस को आप सोसाइटी के तराजू में मत डालिए और सही से देखिए कि जो आप कर रहे हैं एक्चुअली आप उसमें सक्सेसफुल है कि नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हो, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, बट वो बाकी चीज़ों में अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो, तो आपको नहीं पता सामने वाले की स्टोरी क्या है। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और जो भी हाउसवाइफ घर पर है ना और जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ हाउसवाइफ है, तो मैं कहना चाहूंगी कि अपनी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आप एक सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हो, आप एक होम मेकर हो, यानी कि एक घर को बना रही हो। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आपकी जो भी हाउसवाइफ फ्रेंड्स है ना, जो अपने आप को बहुत डाउन और डल फील करती हैं अपने घर में काम करने की वजह से, तो आप उनको मेरा वीडियो सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आई होप उनको पसंद आएगा, आपको पसंद आएगा। तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। बाय।